अस्सलामुअलैकुम। आज हम HTML और जावास्क्रिप्ट की मदद से एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें यूज़र से 3 नंबर इनपुट करवाने हैं और फिर बाद में जावास्क्रिप्ट की मदद से फाइंड करना है कि उनमें से लार्ज नंबर कौन सा है। तो चलिए देखते हैं इसको लिखेंगे कैसे। सबसे पहले तो आपने डॉक टाइप लिखनी है HTML5 के लिए। मैं सबलाइम यूज़ कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ HTML लिखूँगा और इंटर कर दूँगा इसको। तो यहाँ पर ये कुछ टैग्स खुद ब खुद आ जाते हैं। तो यहाँ पे टाइटल, सबसे पहले आपने टाइटल देना है, जो भी आप टाइटल देना चाह रहे हैं। नाम इसका फाइंड लार्ज नंबर, मैंने ये टाइटल रख दिया। इसके बाद बॉडी टैग में मैं लेबल का टैग यूज़ कर रहा हूँ। लेबल में मैं लिखूँगा इंटर फर्स्ट नंबर। इसके बजाय आप और टैग भी यूज़ कर सकते हैं, पी टैग यूज़ कर सकते हैं, स्पैन टैग यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी। अच्छा, इसके बाद इनपुट टैग। इनपुट टैग के अंदर एट्रीब्यूट टाइप है, इसमें आपने टाइप बटन सॉरी नंबर लिखना है। नंबर लिखा। इसके बाद नेम की ज़रूरत नहीं है हमें, इसमें हम प्लेस होल्डर देंगे। उससे पहले मैं आईडी दे रहा हूँ। आईडी इसलिए देने के बाद में हमने जावा में इसको यूज़ करना है वेरिएबल जब लिखेंगे हम। तो नंबर 1 मैंने इसकी आईडी दे दी है, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसको। इसके बाद हम प्लेस होल्डर यूज़ कर रहे हैं। प्लेस होल्डर में मैं लिख देता हूँ एनी नंबर। तो प्लेस होल्डर इस बॉक्स में जो लिखा हुआ डिस्प्ले होगा, तो उसके लिए ये एडिटेबल नहीं होता, सिर्फ नज़र आएगा। जब आप इस बॉक्स पे क्लिक करके कुछ भी लिखना चाहेंगे तो ये नज़र नहीं आएगा आपको। इसमें न्यू लाइन के लिए BR का टैग यूज़ कर लेते हैं ताकि न्यू लाइन आ जाए। इसके बाद ये दोनों एक ही लाइन में होंगे, यानी इंटर फर्स्ट नंबर, उसके आगे जगह बनी होगी, बॉक्स बना होगा, उसमें आपने नंबर इंटर करना होगा। तो 2 बार और इसको लेना है, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे फर्स्ट की बजाय सेकंड कर रहा हूँ और इसको थर्ड कर देते हैं। इसी तरह आईडी नंबर 2 कर देते हैं इसको, और नंबर 3। कॉपी करते हुए आपने देख लेना है, जिन चीज़ों को आपने चेंज करना है वो लाजमी चेंज करिए ताकि बाद में मसला ना बने। इसके अलावा इसके बाद हमने बटन का टैग यूज़ करना है। तो बटन के टैग के लिए इनपुट का भी टैग यूज़ कर सकते हैं और बटन का भी, दोनों तरीके बता देता हूँ। इनपुट टैग में आप टैप बटन लिखेंगे और वैल्यू, जैसे कि हम ऊपर भी देख रहे हैं कि इनपुट टैग में एंडिंग टैग नहीं होता, तो इसलिए अब इस बटन के ऊपर जो नाम हमने देना है तो उसके लिए एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे वैल्यू का, और यहाँ पे लिख लेंगे फाइंड। तो ये जो फाइंड लिखा है ये इस बटन के ऊपर शो होगा। अच्छा, इसके बाद हमने एक एट्रीब्यूट देना है ऑन क्लिक का। इसमें हमने फंक्शन यूज़ करना है जो जावा में काम आएगा। तो मैंने लार्ज नाम रख दिया, इस फंक्शन का कोई भी नाम आप रख सकते हैं, और आगे पैरेंथेसिस जो है वो लाजमी देनी है, स्मॉल ब्रैकेट। अच्छा, इसको देख लेते हैं कि बटन टैग में कैसे इसको लिखेंगे। तो बटन लिखा मैंने और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फाइंड। अच्छा, इनपुट में आपको पता है एंडिंग टैग नहीं होता, तो वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर जो नाम लिखते हैं वो शो होता है बटन के ऊपर, और यहाँ पे बटन में जो है वो कंटेंट में लिखना पड़ता है आपको, यानी यहाँ पे दोनों टैग्स के दरमियान में आप लिखेंगे। तो अब यहाँ पे भी हमने टाइप लिखनी है। टाइप इसकी बटन है। टाइप में बटन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बटन टैग है, इसकी भी 3 टाइप होती हैं, रीसेट, सबमिट और बटन। जबकि इनपुट टैग है उसकी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स होती हैं। अच्छा, यहाँ पे ऑन क्लिक पे लार्ज का जो फंक्शन है वो मैं लिख लेता हूँ। अब ये दोनों तरह लिखने के तरीके मैंने आपको बता दिए, इनमें से जो मर्ज़ी आप लिख लें।
एक जैसे ही डिस्प्ले होंगे। तो मैं बटन यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें लिखना चाह रहे हैं, इसमें, दोनों ठीक है। इसके बाद BR टैग दे देते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे लेबल, अब हमने डिस्प्ले जो करवाना है कि लार्ज नंबर इज़, ये लिखा हुआ आएगा। इसके बाद एक और टैग ले रहा हूँ स्पेन का, इसमें आईडी ले रहा हूँ। आईडी में कोई भी नाम रखते हैं, जो कि हमारा रिजल्ट जब आएगा तो वो इस आईडी में जाके यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। आप देखते हैं कि ये काम कैसे करेगा। यहाँ पे हमने लेबल का लिया, तो लेबल का टैग जिस तरह ऊपर हमें डिस्प्ले करवाने के लिए हम ले रहे थे, यहाँ पे भी डिस्प्ले करवाने के लिए ले लिया। इसी तरह यहाँ पे आप स्पेन का टैग, मैंने थोड़ा डिफरेंट कर दिया, इसको स्पेन का टैग लिख दिया। आप यहाँ पर भी लेबल का टैग, स्पेन का टैग, डिव का टैग, पी टैग, प्री टैग, ये सारे यूज़ कर सकते हैं। तो कोई इतना फ़र्क नहीं होगा डिस्प्ले कराने के लिए। हम बाद में जब स्टाइल यूज़ करते हैं या कुछ और काम होते हैं तो वो हमने, क्योंकि यहाँ पे सिंपल है कि आंसर डिस्प्ले करवाना है, उसके लिए कोई मसला नहीं है, सब टैग डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो स्पेन और डिव में ये फ़र्क है कि स्पेन इन लाइन के लिए यूज़ होता है और डिव जो है वो ब्लॉक लाइन के लिए होता है। तो वो भी खैर आपको जब स्टाइल यूज़ करेंगे CSS में तब समझ आएगी कि स्पेन में जो एरिया कवर होगा हमारा, जिसमें हमारा रिजल्ट होगा, वही एरिया कवर होगा। लेकिन डिव में पूरी जो विड्थ होती है डिस्प्ले हो रही होती है, वो पूरी लाइन जो है वो कवर हो जाती है। चलें जी, इसके बाद हमने, ये तो हमारा जो डिस्प्ले करने वाला काम है मुकम्मल हो गया। अब जावास्क्रिप्ट लिखनी है, उसके लिए टैग होता है स्क्रिप्ट का, इसके अंदर जावा के जो फंक्शन होता है वो लिखा जाता है। जावा की जितनी भी कोडिंग है स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखेंगे हम। तो स्क्रिप्ट टैग आप बॉडी टैग के अंदर भी लिख सकते हैं और हेड टैग के अंदर भी, तो बेहतर है कि बॉडी के अंदर लिखें इसको। तो यहाँ पे हमने यूज़ करना है फंक्शन। फंक्शन हमने कौन सा लिया था यहाँ पे, ये फंक्शन लिया था लार्ज, तो वही लार्ज हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे ऊपर लिखा हमने। अच्छा, इसके बाद करली ब्रैकेट हमने देनी है, चाहे सामने दे दें या नीचे न्यू लाइन में दे दें। याद रखिए कि जावा जो है वो केस सेंसिटिव होता है, यानी कि जो लेटर कैपिटल है वो कैपिटल लिखना होगा, जो स्मॉल है वो स्मॉल लिखना होगा। जबकि HTML में आपकी मर्ज़ी, आप स्मॉल भी लिख सकते हैं, कैपिटल भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल तो ये वाले लेने हैं जिसमें यूज़र नंबर इंटर करेगा, तो वो हमने स्टोर करवाने हैं जावा में, तो उसके लिए वेरिएबल लेने पड़ेंगे। वेरिएबल के लिए var लिखते हैं जावा में, और यहाँ पे वेरिएबल का कोई भी आप नाम लिख सकते हैं। तो मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी है कोई भी नाम लिखना हो, इक्वल। इसके बाद मैं इंटीजर के लिए पास इंट लिख रहा हूँ, आई कैपिटल है इसमें। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी हमने क्या रखी थी नंबर 1 के लिए, नंबर 1 डॉट वैल्यू, इसमें वैल्यू, और एंड में सेमीकोलन। 2 बार और लेना है तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करते हुए यहाँ पे दूसरी वैल्यू स्टोर होगी, यहाँ पे तीसरी, तो ये नाम चेंज करने इसके आईडी के लाजमी आपने चेंज करने हैं। और यहाँ पे जो वेरिएबल का नाम है वो भी लाजमी चेंज करना है, सबका नाम फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड और थर्ड जो नाम आप रखना चाह रहे हैं रखें। अच्छा, यहाँ पे मैंने पास इंट लिया इंटीजर के लिए, तो यहाँ पे आप नंबर भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने देखें यहाँ पे नंबर ही लेने हैं ना। तो इनपुट टैग है, टैब नंबर है, तो नंबर ही इंटर कर सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ इंटर नहीं कर सकेंगे हम। तो फिर यहाँ पे नंबर भी ले सकते हैं आप, ठीक है। या फिर इसके अलावा आप फ्लोट में भी ले सकते हैं, पास फ्लोट। तो
ये आपकी मर्ज़ी है, तीनों में से जो मर्ज़ी लिख लें, तीनों ही ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हैं। तो बहरहाल मैं यही लिख रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, पास इन क्या करता है कि जो आपका स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग होगा उसमें से जो शुरू का इंटीजर होगा वो उठा लेगा, यानी शुरू की जो वैल्यू होगी ना वो उठा लेगा। इसके आगे आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसके बाद कोई नंबर लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, तो वो वहाँ से नहीं लेगा। जबकि नंबर जो है वो सिर्फ नंबर होगा तो उठाएगा। इसके बाद एक और वेरिएबल लेते हैं लार्ज। इसमें हमने रिज़ल्ट जो होगा वो स्टोर करवाना है, तो ये भी हमें लिखना पड़ेगा। चलो, वेरिएबल हमारे सारे मुकम्मल हो गए। अब आते हैं कि प्रोग्राम कैसे लिखना है। तो उसके लिए मैं इफ़ स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ। इफ़ लिखा, पैरेंथेसिस में इसको कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन ये है कि फर्स्ट नंबर जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू सेकंड नंबर, यानी जो वेरिएबल यहाँ पे यूज़ किए हैं वो वेरिएबल हमने यहाँ पे यूज़ करने हैं, क्योंकि इनमें अब हमारी वैल्यू आ चुकी है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे तो सीधी इनमें आ जाएगी। तो ये अब यहाँ से कंडीशन वो चेक करेगा। इफ़ के बाद आपने करली ब्रैकेट में लिखना है, इसे ब्रेसेस भी कहते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे इफ़ सेकंड, पहले लिख लेते हैं इसको, फिर देख लेंगे फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू थर्ड, देन लार्ज नंबर जो होगा वो फर्स्ट होगा। यहाँ पे आप बेशक बीच में स्पेस देते हैं, नहीं देते कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन देते हैं तो अच्छी बात है, देखने में सही नज़र आएगा। अच्छा, फिर मैं यहाँ पे एल्स यूज़ कर रहा हूँ कि लार्ज थर्ड। ये मैंने क्यों यूज़ किया मैं बता देता हूँ यहाँ पर ही, ताकि प्रोग्राम समझने में आसानी हो। देखें, अगर पहला नंबर दूसरे से बड़ा होगा या बराबर होगा तब वो यहाँ पे अंदर आएगा। यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होगी तो जब यहाँ पे आएगा तो ये नेस्टेड इफ लगा हुआ है, यानी इफ़ के अंदर इफ़ कंडीशन दोबारा यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे वो फिर दोबारा चेक करेगा कि पहला नंबर क्या तीसरे से भी बड़ा या बराबर है तो फिर वो कहेगा कि पहला नंबर बड़ा है। अगर नहीं है तो फिर इसका मतलब तीसरा नंबर बड़ा है। अब आप कहेंगे दूसरा क्यों नहीं? दूसरा इसलिए नहीं कि देखें, पहला नंबर दूसरे से बड़ा है, जब बहुत हुआ तो बराबर होगा, ये तो जहन में रखिए। जब पहला नंबर दूसरे से बड़ा है, ये बहुत हुआ तो बराबर है, तो फिर अगर पहला नंबर तीसरे से बड़ा नहीं है तो तीसरा नंबर दूसरे से भी बड़ा हो जाएगा और पहले से भी, क्योंकि पहला तो दूसरे से बड़ा या बराबर है। तो जब तीसरा पहले से ही बड़ा हो जाएगा पहले नंबर से, तो इसका मतलब पहला नंबर दूसरे के बराबर था या पहला बड़ा था, तो तीसरा उससे भी बड़ा हो गया, तो वो दूसरे से डेफिनेटली बड़ा होगा। तो इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे कह दिया कि थर्ड नंबर जो है वो बड़ा है, अगर ये कंडीशन ठीक नहीं है तो। चले फ़र्ज़ किया अगर पहला नंबर बड़ा नहीं है तो वो इधर तो अंदर नहीं आएगा, फिर तो वो नीचे चला जाएगा, और नीचे अगर कुछ ना लिखा हो तो प्रोग्राम ख़त्म होना चाहिए। तो इसलिए अब नीचे बाकी कंडीशन भी चेक करनी होंगी। तो ये ब्रैकेट इसकी थी, इसके नीचे आएंगे तो एल्स इफ़ कंडीशन यूज़ कर लेते हैं कि सेकंड नंबर जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू थर्ड, कि अगर ये कंडीशन ठीक नहीं है तो यहाँ पे नहीं आएगा, बल्कि इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा सीधा। कि अब चेक करेगा कि दूसरा नंबर जो है वो तीसरे से बड़ा है। अगर दूसरा नंबर तीसरे से बड़ा है तो इसका मतलब ये हुआ कि लार्ज जो होगा वो सेकंड है। लार्ज नंबर सेकंड है, क्योंकि पहला तो बड़ा नहीं है तो इसके अंदर वो नहीं गया, सीधा यहाँ पे आ गया। उसने चेक किया क्या दूसरा तीसरे से बड़ा है, तो इसका मतलब दूसरा बड़ा हुआ। अगर फर्स्ट किया दूसरा भी बड़ा नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर जो लार्ज होगा वो थर्ड होगा।
तो इस तरह ये हमारा प्रोग्राम मुकम्मल हुआ। ये ब्रैकेट जो है ये इस फंक्शन की जो स्टार्टिंग में आपने लगाई थी ये वो ब्रैकेट है। प्रोग्राम जो मुकम्मल हो गया, अब जहाँ पे हमने इसको रिज़ल्ट भी डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे आईडी लिखेंगे, वो आईडी जहाँ पे हमने रिज़ल्ट देना है तो वो हमने यहाँ पे स्पेन में आईडी लिखी थी कि इस जगह पे हमारा रिज़ल्ट जाएगा, डिस्प्ले होगा। यानी कि लार्ज नंबर इज़ ये लिखा होगा यहाँ तक, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा ये, क्योंकि हमने यहाँ पे बी आर का टैग यूज़ नहीं किया, न्यू लाइन में नहीं जाएगा बल्कि इसके सामने दिखाएगा, तो वो हमने आईडी यहाँ पे यूज़ करनी है LG। इसके बाद इसी डॉक्यूमेंट में हमने आईडी डिस्प्ले को दिखाना है, तो उसके लिए इनर HTML यूज़ करना पड़ेगा हमें इक्वल। इसके बाद हमारा जो वेरिएबल है, तो वेरिएबल हमारे पास कौन सा था, लार्ज, और सेमीकोलन लाजमी लगाना है। अच्छा, ये जो हमारा रिज़ल्ट होगा वो ये इसमें स्टोर था, तो इसको वो इस जगह पे जाके डिस्प्ले कर देगा। अच्छा, अगर ये आप यहाँ पे नहीं लिखना चाह रहे, आप चाहते हैं कि जब आंसर आए तो उसके साथ ही लिखा हुआ है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं, मैं वहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ इन्वर्टेड कोमास के अंदर, इन्वर्टेड कोमा भी कहते हैं और कोटेशन मार्क भी, इसके अंदर लिख लेंगे और प्लस। तो यहाँ पे इसके अंदर आप देखें इन्वर्टेड कोमास में जो आप लिखते हैं वो टेक्स्ट के तौर पे ही डिस्प्ले होगा, फिर प्लस का साइन इन दोनों को जोड़ने के लिए, और इसके बाद ये लिखा हुआ है ये वेरिएबल आ रहा है, तो जो इसकी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि ये यहाँ तक लिखने के बाद इसके आगे इसकी वैल्यू को वो दिखा देगा, डिस्प्ले कर देगा। तो चूंकि मैं ऊपर लिख चुका हूँ इसलिए यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, आपने अगर ऊपर नहीं लिखना तो फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी है। इसको डिलीट कर देते हैं और सेव कर रहे हैं, तो अब चेक कर लेते हैं कि प्रोग्राम कैसे डिस्प्ले हो रहा है। इसको रिफ्रेश किया पेज को, यहाँ पे लिखते हैं 10, 11, 12, और ये देखें आंसर आ गया हमारा। इसने फाइंड कर दिया कि लार्ज नंबर जो है वो 12 है। ताकि आप माइनस में लिखेंगे तब भी बता देगा 12, -8, 11, -3, -2, -2 बड़ा है, 0 कर देते हैं, 0 बड़ा हो गया। आई होप कि ये प्रोग्राम आपको समझ आया होगा। अगर प्रोग्राम में कोई मसला है या कोई भी स्टेप आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।